तो क्वेश्चन गिवन है फंक्शन fx इक्वल्स टू 3ax plus b if x is greater than 1 और फंक्शन की वैल्यू 11 है if x equals to 1 and 5ax minus 2b if x is less than 1 और क्वेश्चन दे रखा है कि it is continuous at x equals to 1 find the value of b the function is continuous at x equals to 1 a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले अपन RHL फाइंड आउट कर लेते हैं RHL x is greater than 1 पे देखी जाएगी तो RHL के लिए पुट कर देंगे x equals to 1 plus h लिमिट h टेंड्स टू 0 3a x की प्लेस पे 1 plus h plus b अब h की प्लेस पे 0 डालेंगे तो ये बन जाएगा 3a plus b ये आ गया RHL फिर इस पे देखेंगे LHL और LHL के लिए पुट कर देंगे x equals to 1 minus h and limit h tends to 0 5a 1 minus h minus 2b h की प्लेस पे 0 डालेंगे तो ये बन जाएगा 5a minus 2b और फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है फंक्शन की वैल्यू 11 है तो एक बार RHL को फंक्शन की वैल्यू के इक्वल कर लेंगे यानी 3a plus b equals to 11 फर्स्ट नंबर इक्वेशन और फिर LHL को भी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल कर लेंगे 5a minus 2b equals to 11 अब इन दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे a और b की वैल्यू आ जाएगी इसके आगे आप कर लेना लीनियरली इसको सॉल्व करेंगे a और b की वैल्यू आएगी इसका क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूं फंक्शन की वैल्यू गिवन है a की फंक्शन है fx और फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 हमें कंटीन्यूअस दे रखा है x इक्वल्स टू 0 पे तो डिटरमाइन द फंक्शन डिटरमाइन f0 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है हमें f0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फंक्शन गिवन है f of x equals to 4 raised to the power x minus 1 4 raised to the power x minus 1 whole raised to the power 3 upon sin x by 4 sin x by 4 into log 1 plus x square by 3 log 1 plus x square by 3 x equals to 0 पे हमें कंटिन्यूअस दे रखा है फंक्शन एट x equals to 0 तो कोई सी भी वैल्यू निकाल लो RHL भी इसी पे निकलेगी LHL भी इसी पे निकलेगी और फंक्शन की वैल्यू भी इसी पे फाइंड आउट होगा तो अपन RHL देख लेते हैं x equals to 0 पे RHL देखने के लिए पुट किया जाएगा x equals to 0 plus h तो लिमिट h tends to 0 4 raised to the power x और x की प्लेस पे डालना है 0 plus h 0 plus h होता है तो ये बन जाएगा 4 raised to the power h minus 1 and whole raised to the power 3 upon sin x by 4 sin x by 4 and log 1 plus यहां भी 0 plus h डालेंगे तो 0 plus h स्क्वायर बाय 3 अब
स्टार्टिंग में पहले सीट में फॉर्मूले गिवन है, उन फॉर्मूले पे इसे एक्सपेंड करना होगा। तो पहले सीट में टॉप के ऊपर, पहले सीट के दूसरे साइड में फॉर्मूला गिवन है a रेज टू द पावर x का। a रेज टू द पावर x का फॉर्मूला है 1 प्लस x log बेस e a प्लस x स्क्वायर का फैक्टोरियल 2 log बेस e a का होल स्क्वायर प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 log बेस e a का होल क्यूब प्लस डैश डैश। ये फॉर्मूला ऊपर में है पहले सीट के बैक साइड में, a रेज टू द पावर x का फॉर्मूला। तो इसे हम a रेज टू द पावर x के फॉर्म में खोलेंगे। a की प्लेस पे इसी फॉर्मूले पे ये एक्सपेंड होगा। a की प्लेस पे क्या यूज करना है 4 और x की प्लेस पे क्या लिखना है h, और इसे एक्सपेंड करते हैं इस फॉर्मूले पे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 रेज टू द पावर h, इस फॉर्मूले पे खोलना है। a जहां जहां a है वहां 4 लिखना है और x की प्लेस पे h लिखना है। ये 1 एज इट इज आएगा। तो 1 प्लस x log बेस e a और x की प्लेस पे हमारे को h है, तो h log बेस e a की प्लेस पे 4 है, h log बेस e 4। फिर लिखना है x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, तो x की प्लेस पे h है, h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 और log बेस e a, log बेस e a, log बेस e a की प्लेस पे 4 है, होल स्क्वायर प्लस फिर ये लिखना है x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, सो x की प्लेस पे h क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड log बेस e a, log बेस e a की प्लेस पे क्या है 4 और इसका पावर 3 और भी डैश डैश, यानी इसके बीच में और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, अपन डैश डैश लगा देंगे और फिर ये लास्ट टर्म लिख देंगे। लास्ट टर्म क्या है माइनस का 1 और होल का क्यूब था, तो यहां पे भी होल का क्यूब लगा देंगे। हमने क्या किया 4 रेज़ टू द पावर x का फॉर्मूला लिख दिया, डैश डैश लगा दिया, ये माइनस का 1 था, माइनस 1 लिख दिया और होल की पावर 3 थी, होल की पावर 3 लगा दी अपॉन sin x रेज़ टू द पावर 4। इसे हमने एज इट इज लिखा x बाय 4, इसमें x बाय 4 का डिवाइड कर दिया और ऊपर में x बाय 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्म बनाने के लिए सेम क्वांटिटी का डिवाइड किया और सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया। अब हमें log 1 प्लस h स्क्वायर बाय 3 इसे खोलना है। इसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले पेज के ऊपर फॉर्मूला लिखा है log 1 प्लस x का। log 1 प्लस x का फॉर्मूला होता है log, यहां बेस लगाओ, अगर बेस नहीं भी लगाते हो तो इसका मतलब बेस ही है, log बेस 1 प्लस x, इसका फॉर्मूला है x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 डैश डैश डैश, log 1 प्लस x का फॉर्मूला। तो अब यहां पे देखिए इस log की प्लेस पे log है, 1 की प्लेस पे 1 है, x की प्लेस पे क्या है h स्क्वायर बाय 3। इस फॉर्मूले में जहां जहां x है वहां हम लिखेंगे h स्क्वायर बाय 3। तो सबसे पहले x लिखना है, तो x की प्लेस पे लिखना है क्या h स्क्वायर बाय 3, h स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2, फिर लिखना है x स्क्वायर और x की प्लेस पे क्या है h स्क्वायर बाय 3 है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा h 4 बाय 9, h की पावर 4 बाय 9, फिर लिखना है प्लस का 1 बाय 3, प्लस का 1 बाय 3 और x क्यूब,
इसका क्यूब कीजिए तो h स्क्वायर की पावर 3 h की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 3 27 प्लस डैश डैश और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे a रेज़ टू दी पावर x का फॉर्मूला लगा दिया। साइन के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन थीटा बाय थीटा, x बाय 4 का डिवाइड कर दिया, x बाय 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और log 1 प्लस x का फॉर्मूला लगा दिया। log 1 प्लस x की प्लेस पे h स्क्वायर बाय 3। अब इसे सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब इनसाइड द ब्रैकेट जितने भी टर्म है उसमें हम कॉमन देखते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या है। तो क्या कॉमन है देखते हैं यहाँ से। एक तो h कॉमन है, h यहाँ भी है, यहाँ h स्क्वायर है, यहाँ h क्यूब है, यानी आगे क्या आएगा h की पावर 4 आएगा, उसके आगे h की पावर 5 आएगा, यानी इन सारे टर्म से h कॉमन आ गया पहली चीज। उसके बाद log बेस e4 यहाँ है, log बेस e4 का स्क्वायर है, log बेस e4 की पावर 3 है, आगे log बेस e4 की पावर 4 आएगी, यानी log बेस e4 भी कॉमन है। तो दो चीज कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक तो h कॉमन ले लिया और log बेस e4 कॉमन ले लिया। ये भी ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट के अंदर है क्योंकि होल की पावर 3 है, तो ये हमने कॉमन ले लिया और अब क्या बचता है उसे लिख दो। तो यहां से क्या बचा 1 प्लस यहां से h स्क्वायर से एक h कॉमन ले लिया तो एक h बचा, h बाय फैक्टोरियल 2 और log बेस e4 का स्क्वायर है, हमने log बेस e4 वन टाइम्स कॉमन ले लिया तो यहाँ log बेस e4 वन टाइम्स बच गया। यहाँ से वन टाइम्स h कॉमन लिया h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 और यहाँ से वन टाइम्स कॉमन ले लिया तो ये बच गया log बेस e रेज़ टू द पावर 4 का स्क्वायर डैश और होल की पावर, इस होल की पावर 3 लगा दिया अपॉन। अब नीचे देखते हैं तो साइन थीटा बाय थीटा ये फॉर्म बन रहा है, साइन थीटा बाय थीटा तो फॉर्मूला से ये 1 हो गया, साइन थीटा बाय थीटा 1 हो गया। फिर क्या बचा, यहाँ पे बचा x बाय 4, यहाँ बचा x बाय 4। अच्छा यहाँ पे भी अपन ने हर जगह x की प्लेस पे 0 प्लस h डाला था तो यहाँ भी अपन 0 प्लस h डालेंगे तो ये h बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी h बाय 4 h बाय 4 और h बाय 4 तो ये 1 हो गया, हमारे पास आ गया h बाय 4। अब यहां से देखते हैं इन सारे टर्म में क्या कॉमन है। यहाँ h स्क्वायर है, यहाँ h की पावर 4 है, h की पावर 6 है, यानी h स्क्वायर कॉमन है, h स्क्वायर कॉमन है ऊपर में। नीचे देखें तो यहाँ 3 है, 2 9 जा 18, 27 3 जा 81, 3 कॉमन है, h स्क्वायर बाय 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा 1 माइनस h स्क्वायर कॉमन लिया तो h स्क्वायर बचा, 3 कॉमन लिया तो एक 3 बाहर निकल गया, 3 2 जा 6 प्लस यहाँ से h स्क्वायर कॉमन लिया तो h4 बचा अपॉन में 3 कॉमन लिया ये 3 कॉमन बाहर आ गया अपॉन 27 प्लस डैश डैश, ये चीज बच गई। अब जहां पे h है, जहां जहां h है वहां 0 डाल दो, ये h का टर्म है ये 0 बन जाएगा, ये h का टर्म 0 बन गया तो ऊपर में बचा क्या, ये h log बेस e4 और ब्रैकेट के अंदर 1 और होल की पावर 3, तो इस h की भी पावर 3, h की पावर 3 क्या बन गया h क्यूब और log बेस e4 होल की पावर 3 ये बन गया log बेस e4 रेज़ टू द पावर 3। होल की पावर 3 थी तो कॉमन जो लिया इसकी भी पावर 3 हो जाएगी, h की पावर 3 log बेस e4 की पावर 3 लिख दिया। अब ये 1 बचा इंटू 1 कर देंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, बाकी ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे क्योंकि हर जगह h है और h + 0 तो ये 0 हो गया।
अब अपन नीचे की बात करते हैं। नीचे में h इंटू एच स्क्वायर, ये बन गया h क्यूब अपॉन 4 3 जा 12, और यहाँ पे h टेंस टू 0, ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, इंटू 1। अब इसे मल्टीपल फॉर्म में लिख दो, तो इसे मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे तो h क्यूब बाय 1 इंटू 12 बाय h क्यूब और लॉग बेस e4 होल रेज़ टू द पावर 3। h क्यूब से h क्यूब कैंसिल हो गया और इसका आंसर आ गया 12 लॉग बेस e4 रेज़ टू द पावर 3। 12 log base e4 रेज़ टू द पावर 3, ये रिजल्ट आ गया। सेकंड सीट का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 और 4 के ऊपर अपन कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। 2 और 4 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करके और दो इक्वेशन बन जाएगी, फिर उनको सॉल्व करके m और n की वैल्यू आएगी। मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड सीट का फोर्थ क्वेश्चन। शो दैट fx equals to sin 3x, fx equals to sin 3x upon tan 2x, sin 3x upon tan 2x if x is less than 0, and fx equals to 3 by 2 if x equals to 0, and fx equals to log 1 plus 3x, log 1 plus 3x। अब अगर यहाँ e नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो e आएगा। e लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। e रेज़ टू द पावर 2x minus 1 और कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0, और हमें दे रखा है, हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पे। तो x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 3/2 है। इस पे LHL फाइंड आउट कर लेते हैं, इस पे RHL फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर तीनों इक्वल हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पे LHL देखते हैं। पॉइंट हमें दे रखा है x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 पे LHL देखने के लिए पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 3 और x की प्लेस पे डाल देंगे 0 माइनस h अपॉन tan 2 इंटू x की प्लेस पे 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 0 माइनस h माइनस h और 3 मल्टीप्लाई तो sin माइनस 3h अपॉन tan माइनस 2h। अब sin माइनस थीटा, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है,
उसी तरह से tan माइनस थीटा, ये माइनस tan थीटा होता है। So sin minus 3h, it becomes minus sin 3h, and tan minus 2h becomes minus tan 2h. Minus and minus cancel. So limit h tends to 0. Sin 3h, 3h का डिवाइड कर दो, 3h का मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला बन रहा है sin थीटा बाय थीटा का। डिनोमिनेटर में tan 2h, तो 2h का डिवाइड कर दो, 2h का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये फॉर्मूला बन गया sin 3h बाय 3h, ये 1 हो गया sin थीटा बाय थीटा। उसी तरह से tan 2h बाय 2h, tan थीटा बाय थीटा, ये भी 1 हो गया 1 into 3h। नीचे क्या बचा 1 into 2h, 1 से 1 कैंसिल, h से h कैंसिल, और 3 by 2, यानी LHS फंक्शन के इक्वल आ गया। अब इस पे RHS देख लेते हैं, ये भी अगर 3 by 2 के इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। अब फाइंड आउट करते हैं RHS। RHS के लिए पुट कीजिए x इक्वल्स टू 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, log 1 प्लस 3 और x की प्लेस पे 0 प्लस h, तो 1 प्लस 3h अपॉन e की पावर x की प्लेस पे 0 प्लस h, तो 2h माइनस 1। वापस इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, log 1 प्लस x का जो फॉर्मूला था उसे यूज करेंगे, log 1 प्लस x का फॉर्मूला, और यहाँ पे e की पावर x का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो log 1 प्लस x का फॉर्मूला था x माइनस x स्क्वायर बाय 2, x की प्लेस पे क्या है 3h है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, log 1 प्लस x की प्लेस पे 3h है, तो x माइनस 1 बाय 2 x स्क्वायर, 1 बाय 2 x स्क्वायर, 3h का स्क्वायर 9h स्क्वायर, प्लस 1 बाय 3 x क्यूब, 1 बाय 3 x क्यूब, x की प्लेस पे 3h, तो 3h का क्यूब, दिस इज 27h क्यूब प्लस डैश डैश अपॉन e की पावर 2h। पहले पेज पे e की पावर x का फॉर्मूला है, e की पावर x का फॉर्मूला 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। दिस इज द एक्सपेंशन, e की पावर x का एक्सपेंशन। इस फॉर्मूले पे इसे खोल देंगे e की पावर 2h को, तो इस 1 को एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस x की प्लेस पे 2h प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर, x की प्लेस पे 2h का स्क्वायर यानी 4h का स्क्वायर प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 और x क्यूब, x की प्लेस पे 2h का क्यूब 8h क्यूब प्लस डैश डैश। अब यहां से ये माइनस वाली टर्म एज इट इज, अब ये -1 प्लस 1 कैंसिल। अब ऊपर जो भी टर्म है उसमें कॉमन देख लेते हैं क्या है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 27 है, तो एक तो 3 कॉमन है, h स्क्वायर h क्यूब यानी 3h कॉमन ले सकते हैं। न्यूमरेटर में हमने 3h कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 बचा माइनस 9h स्क्वायर से 3h कॉमन ले लिया, तो 3h बाय 2, यहाँ से 3h कॉमन लिया तो 9h स्क्वायर बाय 3 डैश डैश। फिर डिनोमिनेटर में कॉमन देखते हैं क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, 8 है, तो 2 कॉमन है, h है, h स्क्वायर है, h क्यूब है, तो 2h कॉमन लेते हैं, यहाँ से 1 बचा प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2, 4h स्क्वायर से 2h कॉमन ले लिया, क्या बचा 2h, 1 बाय फैक्टोरियल 3, यहाँ पे 8h क्यूब से 2h कॉमन ले लिया तो 4h स्क्वायर बच गया। अब जहां जहां h है वहां 0 डाल देंगे, h टेंड्स टू 0, ये टर्म 0, ये 0, नीचे ये 0, ये 0, और बच गया हमारे पास 3h बाय 2h, h से h कैंसिल 3 बाय 2।
तो RHL की वैल्यू 3/2 आ गई, फंक्शन की वैल्यू 3/2 थी और LHL की वैल्यू 3/2। इससे प्रूफ हो गया कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस। फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x equals to 0। क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, fx equals to cos square x minus sin square x minus 1। cos square x minus sin square x minus 1 whole upon under root of x square plus 1 minus 1। under root of x square plus 1 और minus 1। ये है जब x is not equals to 0। when x is not equals to 0 means RHL भी इसी पे देखनी है और LHL की वैल्यू इसी पे देखनी है। and fx equals to k if x equals to 0। x equals to 0 पे फंक्शन की वैल्यू k दे रखी है और x equals to 0 पे फंक्शन कंटीन्यूअस है। फंक्शन इज कंटीन्यूअस at x equals to 0। function is continuous at x equals to 0। then find the value of k। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन की वैल्यू k गिवन है, इससे अपन कोई सी निकाल लेते हैं, RHL निकाल लेते हैं या LHL और उसको फंक्शन के इक्वल कर देंगे क्योंकि कंटीन्यूअस ले रखा है। इस तरह से k की वैल्यू आ जाएगी। तो सब RHL फाइंड आउट करते हैं at x equals to 0। RHL put x equals to 0 plus h। limit h tends to 0। x की प्लेस पे 0 प्लस h डालिए तो ये बन गया cos स्क्वायर h माइनस sin स्क्वायर h माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0 प्लस h का स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1। अब एक फॉर्मूला था 11th क्लास में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो cos स्क्वायर h माइनस sin स्क्वायर h ये बन जाएगा cos 2h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2h माइनस 1 ये माइनस 1 है एडिटेड। cos स्क्वायर h माइनस sin स्क्वायर h को हमने लिख दिया cos 2h। इस फॉर्मूले पे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा होता है। डिनोमिनेटर को रूट h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। अब इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर देंगे, इसके भी अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। तो अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 1 इसकी साइन चेंज कर दो प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो इसे अब हम रेशनलाइज कर रहे हैं। तो यहां से cos 2h माइनस 1 cos 2h माइनस 1 यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया 1 माइनस cos 2h
और इनटू ये एज इट इज लिख दो रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं इसको a सपोज करो इसे b तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर यानी रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज किया इसे हमने a सपोज किया इसे b a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस अब 1 माइनस cos 2 थीटा इसका भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा को लिख दिया 2 sin स्क्वायर थीटा यहाँ h है ये बन गया 2 sin स्क्वायर h 1 माइनस cos 2h का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर h और रूट ओवर h स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल so it comes limit h tends to 0 2 as it is minus 2 as it is sin square h can be written as sin h into sin h sin h into sin h sin square h और ये जो h स्क्वायर थी एक h यहाँ लिख देते हैं एक h यहाँ लिखते हैं h into h स्क्वायर और इसे ब्रैकेट में रख देते हैं रूट ओवर h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अब फॉर्मूले से sin थीटा बाय थीटा ये 1 हो गया ये भी 1 हो गया यहाँ पे h की प्लेस पे 0 डालेंगे ये 0 हो जाएगा क्या बचेगा रूट 1 होता है 1 plus 1 2 2 जा 4 the result comes to be minus 4 2 into minus 2 minus 4 तो ये RHL की वैल्यू आ गई और फंक्शन कंटीन्यूअस था x 0 पे और फंक्शन की वैल्यू k गिवन थी तो RHL द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इस तरह से k की वैल्यू आ गई -4 Question number 10. Fx equals to 1 minus sin square x upon 3 cos square x. 3 cos square x. X is less than pi by 2. And fx equals to a if x equals to pi by 2 and fx equals to b into 1 minus sin x b into 1 minus sin x upon pi minus 2x the whole square pi minus 2x the whole square where x is greater than pi by 2. Find the value of a and b. If fx is continuous at x equals to pi by 2, find the values of a and b.
find the value of A and B. Function is continuous. Function is continuous at x equals to pi by 2. x equals to pi by 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है. a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो x इज लेस देन पाई बाय 2, यानी ऊपर वाले पे LHL देखी जाएगी. x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, यहां पे RHL देखी जाएगी और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू पाई बाय 2 के ये गिवन है. तो सबसे पहले ऊपर वाले पे हम देख लेते हैं LHL, और LHL देखने के लिए पुट कर दिया जाएगा x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस h, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही प्लेस पे पॉइंट गिवन है पाई बाय 2, पॉइंट हमें गिवन है पाई बाय 2, तो x इक्वल्स टू पुट कर देंगे पाई बाय 2 माइनस h. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर x की प्लेस पे डाल देंगे पाई बाय 2 माइनस h अपॉन 3 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस h. साइन पाई बाय 2 माइनस h, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो cos स्क्वायर h हो जाएगा अपॉन 3 cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर h. तो 1 माइनस cos स्क्वायर h अपॉन 3 sin स्क्वायर h, यहाँ आइडेंटिटी लग गई, sin 90 माइनस थीटा और यहाँ cos 90 माइनस थीटा. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा मींस sin स्क्वायर h अपॉन 3 sin स्क्वायर h, sin स्क्वायर h कैंसिल और ये आ गया 1/3, यानी LHL की वैल्यू आ गई 1/3. The value of LHL comes to be 1/3. अब यहां से RHL निकाल फाइंड आउट करते हैं. तो RHL के लिए पुट कर देंगे x इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, b 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस h, साइन पाई बाय 2 प्लस h होल अपॉन पाई माइनस 2 और x की प्लेस पे पाई बाय 2 प्लस h और होल का स्क्वायर. जहां पे x था वहां हमने पाई बाय 2 प्लस h पुट कर दिया. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, b एज इट इज 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, साइन 90 प्लस थीटा दिस इज cos थीटा. तो यहां आ गया cos h, 1 माइनस cos h अपॉन यहां से पाई एज इट इज माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं 2 इंटू पाई बाय 2, 2 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई बच गया और माइनस प्लस माइनस 2h एंड होल स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, b एज इट इज, यहां बच गया 1 माइनस cos h होल अपॉन माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर, 2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर. So limit h tends to 0, b 1 minus cos theta, again 1 minus cos theta का फॉर्मूला 1 minus cos theta 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 minus cos theta का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2. So b
into 2 sin square h by 2 upon 4h square 4h square। ये 4 2 से कैंसिल हुआ, नीचे 2 आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में बच गया b into sin square h by 2 can be written as twice, sin h by 2 into sin h by 2, sin h by 2 into sin h by 2, sin square h by 2 upon 2, ये 2 outside, h square can be written as h into h, एक h यहाँ लिख देते हैं, एक h यहाँ लिख देते हैं। अब ये sin थीटा बाय थीटा का फॉर्म बनाते हैं, 2 का डिवाइड एंड 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्म बन गया sin थीटा बाय थीटा का फॉर्म बन गया। ये भी बन गया sin थीटा बाय थीटा, ये 1 हो गया, ये भी 1 हुआ, तो क्या बचा b बाय 2 into 2 into 2 2 into 2 4, so 1 by 4, so b upon 2 4 जा 8, RHL की वैल्यू आ गई b by 8, the value of RHL comes to be b by 8। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो LHL को फंक्शन के इक्वल कर दो, the value of LHL is equals to f of pi by 2, तो f of pi by 2 की वैल्यू a थी और LHL की वैल्यू 1 by 3 आई थी, तो a की वैल्यू आ गई 1 by 3, the value of a comes to be 1 by 3। अब हमें फाइंड आउट करनी है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू के लिए फिर फंक्शन की वैल्यू को RHL के इक्वल कर दो, f of pi by 2 इक्वल्स टू RHL, और f of pi by 2 की वैल्यू ये है और RHL की वैल्यू हमारे को आ गई है b by 8। अब यहां से a की वैल्यू डाल दो, तो a की वैल्यू क्या है 1 by 3, 1 by 3 इक्वल्स टू b by 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3b इक्वल्स टू 8 and value of b comes to be 8 by 3, तो a की वैल्यू 1 by 3 आ गई और b की वैल्यू 8 by 3 आ गई। वापस से समझ लो, हमने क्या किया, पहले वाले पे लेस देन pi by 2 पे LHL फाइंड आउट कर ली, फंक्शन की वैल्यू a गिवन थी, और ग्रेटर देन pi by 2 पे RHL फाइंड आउट कर ली। एक बार LHL को फंक्शन की वैल्यू के इक्वल कर दी, यहां से a की वैल्यू आ गई, फिर हमने फंक्शन की वैल्यू को RHL के इक्वल कर दी, फंक्शन की वैल्यू a, RHL b by 8 आया, लेकिन a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो a की वैल्यू यहां डाल दी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से सॉल्व करके हमारे पास b की वैल्यू आ गई। तो द वैल्यू ऑफ a comes to be 1 by 3 and the value of b comes to be 8 by 3।